हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय क्रूएल हस्बैंड फोर्स में विद मैरिज का पार्ट 19 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिए आर्मी, ये तो रोज़ की बात है। कभी कभी ही ऐसे होता है कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी बोल पाती हूँ, वरना मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। मैं इसे बिल्कुल भी हटा नहीं सकती हूँ। और हाँ, आप लोगों को कुछ नई चीज़ें भी पता चलेंगी, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए इंतज़ार कीजिए। यूंगी शिमिन को, जो कि अब बहुत ज़्यादा नफ़रत की निगाहों से देखने लगा था, क्योंकि उसने जिमिन को पहले ही आगाह किया था कि उसकी सिस्टर हार्ट नहीं होनी चाहिए, उसे बिल्कुल भी पेन नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारे जिमिन को हर्ट किया जा रहा है। यूंगी, जो कि उसे बेड पे ढकेल कर उसके ऊपर आकर कहता है कि अब मैं तुम्हें सेम पेन दूंगा, जिस तरीके से उसको फील हुआ तुम्हें भी फील कराऊंगा। और उसे वो हार्डली किस करने लगता है जिमिन, जो कि पेन में होती है। लेकिन यूंगी आगे नहीं बढ़ पाता है, उसे हर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो अपने प्यार को कैसे हर्ट कर सकता है। और वो गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ पर हमारी जिमिन, जो कि रो रही थी, वो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि वो कभी रोज़ को हर्ट करे। वो भी बहुत ज़्यादा ही रोज़ को प्यार करती है, उसकी केयर करना चाहती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं होती है। वो उसे देखना चाहती है, उसके पेन को कम करना चाहती है, लेकिन नहीं, ये सब नहीं हो सकता। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा ही अब जो कि यूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा हार्टलेस होता जा रहा था, वो जिमिन को रोज़ टॉर्चर करता था। लेकिन एक दिन जिमिन जब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, यहाँ पर देखते हैं कि योंगी, जो कि डाइनिंग एरिया में बैठा होता है और पूरा काम जिमिन से कराता है। और जब खाना खाने की बारी आती है तो उसके साथ ही खाना खाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ने लगी थी। जिमिन, जो कि उसे खाना सर्व करती है, तो योंगी कहता है यहाँ बैठो। उसके हाथ को पकड़कर वो उसे फोर्सफुली बैठाता है और बहुत ज़्यादा ही उसे टॉर्चर करने के लिए अपने हाथ में एक शार्प नाइफ ले लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है, आज मेरी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा ही उसका खून लॉस हुआ। चलो कुछ तुम्हारे साथ भी गेम खेला जाए और तुम्हें भी बताया जाए कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसा फील होता है। जिमिन, जो कि डर रही थी, पर यूंगी नहीं। यूंगी, जो कि उसके हाथ को पकड़कर, जो कि उस पर कट लगाने के लिए रेडी था, और वो उसके हाथ पे चाकू रखकर उसे, जो कि धीरे धीरे प्रेस कर रहा था, जिससे जिमिन का हाथ कट जाता है, उससे ब्लड आने लगता है। यूंगी, जो कि ये देख लेता है, चाकू तुरंत ही रख देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता कि जिमिन, जो कि पेन में हो। लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी थी, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। यूंगी, जो कि उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने कर दिया है। अब तुरंत ही उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स मंगाता है और उसको दवा लगाता है और अपने ही हाथों से उसे खाना खिलाता है। बेडरूम में ले जाकर उसे आराम करने को छोड़ देता है। तभी जिमिन कहती है कि जब आपको मुझे दर्द ही देना है तो आप इतनी केयर क्यों करते हैं। यूंगी कहता है कि हाँ, दर्द भी तुम्हें मैं ही दूंगा और सुकून भी, तो फिर इसे लेने के लिए तुम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती हो और बहुत ज़्यादा ही तुम्हें पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सिस्टर ने ये सब बर्दाश्त किया है, तो मैं तुम्हें भी इतना पेन दूंगा। और वो जिमिन को इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करता है। और इसी तरीके से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह जब सभी
हमारी प्यारी रोज़ से मिलना चाहते हैं तो देखते हैं उसके हाथ कटा होता है। हॉबी तो ये देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि उसके लव का हाथ कटा हुआ है। सभी शुकी वहाँ पर आते हैं, पर ये काम जो कि रोज़ का नहीं होता है। यहाँ पर युंगी के बड़े पापा का हाथ होता है। उन्होंने ही रोज़ को मारने की कोशिश की होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्यारा जो युंगी होता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है, और वो जो कि शिमिन को कहता है कि रेडी हो जाओ। शिमिन कहती है क्यों? कहती है कि तुम्हें तुम्हें मैं घर छोड़ दूँगा, तुम जाकर रोज़ से मिल लेना। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपना दर्द भूलकर उसे बहुत ज़्यादा ही टाइटली हग कर लेती है और उसके चिक्स पे किस भी करती है। युंगी जो कि शौक होता है कि उसने शिमिन को इतना ज़्यादा पेन दिया, लेकिन वो उससे इतना प्यार करती है कि उसने उसे बिल्कुल भी इस तरीके से हर्ट नहीं किया। वो चाहती तो वो भी उसके ऊपर हाथ उठा सकती थी, लेकिन कभी भी उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। युंगी जो कि अब बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार करता है, लेकिन वो अपनी सिस्टर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो एक अनाथ है और उसकी सिस्टर भी। दोनों को ही यहाँ पर फैमिली वालों ने अपने बच्चों की तरह पाला है और वो अपनी सिस्टर को सगी बहन मानता है। इस वजह से उसके ऊपर इतना सब कुछ हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन शायद युंगी को असली गुनहगार का पता चल चुका है और वो बहुत ज़्यादा ही उसके लिए इन सब चीज़ों को हार्ड बना रहा था। यहाँ पर हमारी ज़मीन शोकी बहुत ज़्यादा ही उसके करीब जाती है और उससे कहती थैंक यू सो मच युंगी, तुमने मेरी बात सुनी। मुझे जल्दी से रोज़ के पास ले चलो, उसकी तबीयत देखना है मुझे। बहुत ज़्यादा ही रोती है और कहती है कि सच में मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और युंगी से कस के गले लगा के कहता है चुप रहो, मुझे पता है किस पे किसका हाथ है और तुम टेंशन मत लो। तो जिमिन कहती है क्या तुम्हें सच में पता है किसका हाथ है? पता भी है वो इंसान कौन है? तुम उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो। अगर उसने अगर उसने रोज़ को कुछ कर दिया तो तुम उसे कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुम तो विश्वास भी नहीं कर पाओगे कि वो इंसान है कौन। यूं कहता है कि कौन है वो इंसान? शिमिन कहती है वो कोई और नहीं, तुम्हारे बड़े पापा हैं, जिसने इतनी बुरी तरीके से रोज़ के साथ बिहेव किया और 3 साल से लगातार इस तरीके की हरकत करते आए हैं। रोज़ सिर्फ बर्दाश्त कर रही है क्योंकि वो एक अनाथ है। युंगी जो कि ये सब सुन के शौक था, लेकिन उसे पता था कि यही सब उसे सुनना था। युंगी जो कि जिमिन को ले जाकर रोज़ के पास छोड़ देता है। जब जिमिन उसे देखती है तो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और उसे बहुत कस के हक करके कहती है कि तुम कैसी हो। रोज़ कहती है भाभी आप कहाँ थी? तो फिर जिमिन कहती है कि मैं फार्म हाउस पर थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी चोटें आई थी, इस वजह से युंगी ने मुझे वहाँ रखा था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। युंगी फिर से उसे देखता और कहता है ये पागल हो गई है, ये मेरी साइड ले रही है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि उस दिन से जो कि युंगी के बड़े पापा जो कि बिज़नेस के लिए गए होते हैं वो वापस नहीं आते। तभी युंगी से सब पूछते हैं कि उनके बड़े पापा कहाँ हैं, तो वो बताता है वो बिजनेस ट्रिप पे हैं और मुझे कुछ काम में मुझे अभी जाना होगा। युंगी जो कि वहाँ से निकलकर एक डार्क रूम में पहुँच जाता है। ये रूम इतना ज़्यादा डरावना था कि इसे देखकर ही लोग जो कि अपनी जान दे दें। यहाँ पे कोई आदमी बंधा होता है, ये कोई और नहीं, युंगी के बड़े पापा होते हैं। युंगी ने इन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा होता है और इनके सामने जाके खड़ा हो जाता है और इन्हें उल्टा लटकाया गया था और इन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। यहाँ पर युंगी के ताऊ जी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। जब उनकी आँख खुलती है तो सामने युंगी होता है। युंगी को देखकर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ही गलत कर रहे हो, मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है
और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। जितना भी तुमने सब कुछ सीखा वो मुझसे ही सीखा है। तुम मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। योगी कहता है, क्यों नहीं कर सकता हूँ? आपने तो अपनी हद ही पार कर दी है। और आपको एक बात बता दूँ, चाहे कुछ भी हो जाए आपको तो सज़ा मिलेगी ही। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। समझ में आई? तुमने आज तक जितना कुछ भी सीखा है वो मुझसे ही सीखा है, और तुम मुझे नहीं मार सकते हो। और उस लड़की की वजह से तो बिल्कुल नहीं। वो लड़की कल की आई हुई, आज तुमने उसके कहने पे मुझे इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो। उसके कहने पे मैं आपको टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ। पता है किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता था कि आप रोज़ को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और जब मुझे पता चला तो मैंने आपको किडनैप करवा लिया, और आप जान गए थे कि मुझे पता चलने वाला है। इस वजह से आप यहाँ से भागने वाले थे, क्योंकि युंगी द ग्रेट माफिया कभी भी किसी का सगा नहीं होता। वो सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता है, अपनी फैमिली से। और आपने जो किया है, ऐसा देखकर तो नहीं लगता कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। यू अनाथ, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? और तुम मुझे मार नहीं सकते हो। अगर तुमने मुझे मारा तो घर में क्या जवाब दोगे? यंगी स्मार्ट करके कहता है कि वो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी मौत इस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। आपका तो मैं वो हाल करूँगा कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी मैंने अपनी वाइफ से वादा किया है कि मैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से मारूँगा जिसे वो चाहती है, क्योंकि रोज़ को इस तरीके से हर्ट करने वाले आप ही हैं। और रोज़ मेरी जान है, और आपने मेरी जान को हर्ट किया, और साथ ही साथ मेरी वाइफ को, उसे भी मारने की प्लानिंग कर रहे थे ना आप? मुझे पता चल गया था। आज तक मैंने अपनी वाइफ को सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया क्योंकि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने रोज़ को, जो कि अपने साथ शामिल किया, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझे पता है। वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगी। उसने उसे बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी आपसे, लेकिन आप ही हैं जिसने उन दोनों को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश की। मेरी वाइफ को जान से मारने की, और मेरे बहन को इस तरीके से उन दरिंदों के साथ छोड़कर। वैसे आप लोगों को एक बात पता होगी कि मैंने उन लोगों को क्या किया। एक का हाथ जो कि उस टेबल पर है, दूसरे की आंखें हैं, और तीसरे की टांगें, और भी इसी तरीके से सबके अंग वहाँ पर सामने टेबल पर रखे हैं। आप उसे चेक कर लीजिए कि उन्हीं लोगों के हैं ना, जो कि अब युंगी के बड़े पापा, जो कि अब डरने लगे थे युंगी से, क्योंकि युंगी इस समय साइको जैसा बिहेव कर रहा था। और करे भी क्यों ना, उसकी वाइफ और उसके सिस्टर पे इस तरीके से कोई गंदी नज़र डाले तो वो कैसे ही शांत रह सकता है। अपनी वाइफ को इतने दिन तक हर्ट किया है उसने, तो फिर उसका बदला तो अपने बड़े पापा से लेगा ही। और बहुत ज़्यादा सिचुएशन तब ख़राब हो जाती है जब हमारा युंगी, जो कि अपने ही बड़े पापा को अपने गार्ड से कहता है, इन्हें तब तक टॉर्चर करो जब तक ये मर नहीं जाते हैं, और याद रखना कि ये कल का सूरज ना देख पाए। तभी हम देखते हैं कि उसके बड़े पापा कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे पता है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, एकदम ज़मीन पर लाके पटक दूंगा। तुम्हारा ये जो अंडर माफिया वाला काम है उसे रिवील कर दूंगा, और कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमसे ज़्यादा अंडरवर्ल्ड में मेरा नाम है। यूंगी कहता है, ओ रियली? पर मुझे तो लगा मेरा नाम है, क्योंकि डरते सब मुझसे हैं आपसे ज़्यादा। और रही बात आप मुझे बर्बाद कर देंगे, तो फिर सुनिए, उसके लिए आपका होना भी तो ज़रूरी है। तो पहले आप अपनी जान बचाइए, उसके बाद मुझे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचिए। ऐसा कह के वो अपने
घर चला जाता है अपनी वाइफ के पास। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है कि वो रोज़ को बचा नहीं पाई। वो भी अपने आप को दोषी मानती है कि शायद सच में ये मेरी वजह से हुआ है। तो फिर अब युंगी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें टॉर्चर किया, और प्लीज़ इस तरीके से बिहेव मत करो। मुझे पता है कि तुम कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपनी बहन के प्यार में बहुत ज़्यादा ही अंधा हूँ। उसको इस तरीके से देखकर मैं बिल्कुल पागल हो गया था। इस वजह से मैंने तुम्हें इस 7 दिन में टॉर्चर किया, और शायद मेरी हद भी ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी शिमिन, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का गिल्ट है। शिमिन जो कि स्माइल करके उसे हक करते कहती है कि कोई नहीं, आपकी जगह कोई और भाई भी होता तो भी यही करता, और आप तो एक साइको हैं, आपका तो करना बनता है। जिमिन जो कि ये सब स्माइल करके बोल रही थी, युंगी को भी स्माइल आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इधर रोज़ जो कि सो रही थी वो भी आता है, उसे देखता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे शादी करूँगा। रोज़ कहती है कि नहीं, मैं इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे आसपास भी रहूँगी तो तुम गंदे हो जाओगे, जाओ यहाँ से। हॉबी कहता है ऐसा मत बोलो, तुम मेरी जान हो और हमेशा रहोगी। उन दरिंदों ने जो किया है उसकी सज़ा उसे युंगी ने दे दी है, और मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ इस तरीके से सैड रहे। और वो उसे हक करके फोरहेड पे किस करता है। ओके आर्मी, इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए वेट कीजिए। और इस तरीके से ही अब इन दोनों भाइयों को उनकी प्रेमिका ने बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया है। रोज़ जो कि बहुत ज़्यादा ही अपने आप को इन सब का लिए ज़िम्मेदार मानती है। वो सोचती है कि वो बहुत ज़्यादा ही गंदी हो चुकी है, लेकिन हॉबी उसे समझाता है तो मान जाती है। तो आगे की स्टोरी में क्या होगा, तो आप लोग उसके लिए वेट कीजिए। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।